राम भक्ति काव्य परंपरा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी, इनसे संबंधित ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये लगभग हर हिंदी साहित्य की जो परीक्षा होती है उसमें पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षा। तो आप मेरे साथ इन जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनके प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको अपने रजिस्टर में लिखते हुए जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? इनका पालन पोषण किसने किया? तो तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था और इनका पालन पोषण किसने किया? इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी। तो इनका पालन पोषण किसने किया? आत्माराम दुबे और हुलसी ने, जो कि इनके माता पिता का नाम था। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों को आप अपने रजिस्टर में उतारेंगे। तुलसीदास की मृत्यु 1623 ईस्वी, यानी ईस्वी में अगर हम बात करते हैं तो 1623 ईस्वी, और अगर संवत में अगर हम बात करते हैं तो संवत 1680 ईस्वी को हुई। और कहाँ हुई? काशी में हुई। अगला प्रश्न है, तुलसीदास रचित किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखिए। तो तुलसीदास के द्वारा रचित कोई 4 रचनाएं। तो सबसे पहली जो उनकी रचना आती है रामचरितमानस। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है, परंतु ये प्रबंध काव्य है और इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। साथ ही रामचरितमानस के अंदर 7 कांड हैं, यानी कि रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित है। दूसरा इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है तुलसीदास जी का कवितावली। कवितावली भी क्या, कवितावली की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा है, परंतु कवितावली मुक्तक काव्य है और इसके अंदर कवित छपैया छंद का प्रयोग किया गया है। और कवितावली को भी 7 कांडों में विभाजित किया गया है। अगला इनका ग्रंथ आता है विनय पत्रिका, जो कि एक गीति काव्य है और इसकी भाषा ब्रज भाषा है। अगला जो आता है इनका ग्रंथ वैराग्य संदीपिनी, जो एक मुक्तक काव्य है और जिसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, जो कि दोहा सोरठा छंद में लिखा गया है। तो हमसे चूँकि यहाँ पर 4 रचनाओं के बारे में पूछा है, वैसे इनकी प्रमाणिक जो रचनाएं हैं वो 12 हैं, परंतु इन्होंने यहाँ पर 4 पूछा है तो हम अपने रजिस्टर में 4 रचनाओं को लिख देंगे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की ने राम के किस रूप को स्वीकार किया है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तुलसीदास ने राम का कौन सा रूप स्वीकार किया है। तो इसका उत्तर है, तुलसीदास ने राम के औपनिषेदिक ब्रह्म रूप को स्वीकार किया है। किसको स्वीकार किया है? औपनिषेदिक ब्रह्म रूप को स्वीकार किया है। राम का औपनिषेदिक ब्रह्म रूप जो कि तुलसीदास ने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है 5वां, पाठ्यक्रम में तुलसीदास के कौन से अंश संकलित हैं? जो कि आपके पाठ्यक्रम के अंदर इस पाठ्य पुस्तक में कौन से अंश संकलित हैं उनका आपको यहाँ नाम लिखना है। तो उसका होगा जो हमारे पाठ्यक्रम में लग रहे हैं वो है कवितावली का बालकांड है एक, तो इसमें दूसरा है अयोध्या कांड, उसमें वनगमन है, और तीसरा कौन सा है? विनय के पद। तो ये 3 अंश तुलसीदास के हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। छठा प्रश्न है, कवितावली कितने कांडों में विभाजित है तथा यह किस भाषा में रचित है? देखिए, कांड का मतलब होता है अलग अलग भाग, है ना। तो कवितावली जैसा कि मैंने ऊपर बताया था 4 रचनाओं के अंदर से, तो कवितावली जो है कितने कांडों में है? 7 कांडों में विभाजित है तथा ये कौन सी भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में रचित है। इनको आप अपने रजिस्टर में लिखेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आएंगे। तो कवितावली कितने कांडों में विभाजित है? 7 कांडों में, और इसकी भाषा कौन सी है? कवितावली की ब्रज भाषा है। 7वां प्रश्न है,
कवितावली किस छंद में रचित हैं तथा इसके रचनाकार हैं? देखिए, कवितावली जो है कौन से छंद में रचित है? कवित छपैया छंद में। और इसके रचनाकार कौन है? किसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति किस कोटि की है तथा उनकी रचना में राम के किन गुणों को प्रकट किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसीदास की जो भक्ति है वह किस भाव की है? दास्य भाव की, यानी कि उन्होंने श्री राम को आराध्य देव मानते हुए स्वयं को उनका दास माना है और उन्होंने राम के किन गुणों को प्रकट किया है? तो शील गुणों को प्रकट किया है।